तो बच्चों चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में होगा मोडाल्स का नेक्स्ट पार्ट। क्या था वो बताइए? मे और माइट। तो मे और माइट बिना लेट किए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कि कल हमने सीखा था कैन और कुड, क्या क्या डिफरेंस है और कहाँ हम कैन और कुड यूज़ करते हैं। तो लेकिन आज हम सीखेंगे मे और माइट। मे जिसका पास्ट होता है माइट, राइट। सो मे we use when there is stronger possibilities and might we use very weaker possibilities, not possible at all, maybe it might be, maybe it might be. You can think and you can analyze that, right? So may means high possibilities and might very low possibilities, right? So this is the main difference between may and might. If we are talking about may and might is the opposite of past of may, but here what we have to do, क्या करेंगे हम यहाँ पर? may जब हम पूछते हैं तो may हम पोलाइट परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ हम कैन यूज़ नहीं करते, जब हम क्लास में कम इन होते हैं या किसी से परमिशन लेना होता है, तो वी डोंट आस्क कि आई कैन आई कम इन, हम नहीं पूछते हैं। और हम डायरेक्टली क्या पूछ देते हैं? हम पूछते हैं मे आई कम इन, मे आई हैव दिस, कैन आई हैव दिस। इज English is correct, but politeness and respect, if you are showing permission, if you are showing proper permission, that will be may only. But might, why might we are using? I might come, that is wrong. Here we have to use कि it might rain, it may rain tomorrow, कल। तो कल का मुझे पता है कि इट मे रेन टुमारो, बट अगर हम जुलाई की बात करें, अगस्त की बात करें, तो इट माइट, ठीक है। तो इतना पॉसिबिलिटीज़ हमारे आ जाती हैं कि हम यहाँ पे कहाँ पे मे और यूज़ करना है, कहाँ पे माइट यूज़ करना है, कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ प्रोबेबिलिटीज़ है, वो यूज़ करना है। अब जैसे मे है, मे वी यूज़ फॉर परमिशन, परमिशन के लिए यूज़ करते हैं ना मे हम। मे आई कम इन, मे यू गो, यू मे डू योर वर्क। इट्स नॉट ओनली क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन के लिए नहीं होता ये हम इसको यूज़ करते हैं कई बार बात सेंटेंस को करने के लिए। यू मे डू योर वर्क, इट्स वेरी वेरी पोलाइट, यू कैन डू योर वर्क, दैट इज लिटिल हाइपर, नॉट हाइपर वर्ड। सो इट्स इफ यू आर कंपेयरिंग द मे एंड कैन, इट विल बी मे मोर पोलाइटर एंड परमिशन। तो परमिशन लेने के लिए हम मे यूज़ करेंगे, बट माइट नेवर यूज़ फॉर परमिशन। हम कभी यूज़ नहीं करते हैं माइट को परमिशन के लिए, राइट। सो मे वी यूज़ फॉर परमिशन, माइट वी नेवर यूज़ फॉर परमिशन। तो इसमें से हम पहले मे की बात करते हैं, ठीक है। अब जब मे समझ में आ जाएगा तो आप माइट भी आराम से समझ लोगे। पहले मे समझेंगे क्या है मे। मे वी यूज़ फॉर परमिशन और रिक्वेस्ट। सिंपल एक ही क्वेश्चन इसका आंसर है कि मे वी यूज़ फॉर परमिशन और रिक्वेस्ट। तो इसको हम हमेशा रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए ही यूज़ करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल वी विल टेक, मे आई कम इन, यू मे गो। नाउ सी हियर, परमिशन मैंने यहाँ पे मांगी, पर यहाँ भी परमिशन, यू मे गो, ठीक है, कमांड तो नहीं है। रिक्वेस्ट, मे आई कम इन, ओके, रिक्वेस्ट भी है, परमिशन भी है, कमांड इज नॉट हियर, क्योंकि मे मतलब ही सिर्फ और सिर्फ परमिशन में कैन आई डू दिस को करते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, उसको ही पोलाइटनेस में हम बोलेंगे मे, ठीक है। मे का समझ में आया आपको? एग्जाम्पल कहाँ कहाँ करेंगे परमिशन रिक्वेस्ट में। अब हम करेंगे माइट के बारे में। रेन लेटर, टेक an umbrella. So it's a suggestion also, but possibilities, less possibilities. It's not confirmed no कि whether it will rain or not, बारिश होगी या नहीं होगी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ हम जहाँ पे लगेगा आपको कि कंफर्मेशन नहीं है, आप कुछ भी ध्यान में रखना कि बस जैसे आपको लगे कि यहाँ लेस पॉसिबिलिटीज़ है वो माइट है, और जहाँ लगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है वो मे है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ में भी जब आपको लगे कि वो चीज़ परमिशन है, पोलाइट परमिशन है, रिस्पेक्ट है,
परमिशन है, कमांड नहीं है, तो वो मे है। तो यहाँ पर हम अम्ब्रेला करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेट्स क्या किया, माइट हमने मे में क्या सीखा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे क्या सीखा, इंडिकेट्स वीकर और लेस पॉसिबिलिटीज। और यहाँ पे एग्जाम्पल हमने क्या लिया, इट माइट रेन लेटर, टेक एन अम्ब्रेला। तो इसको हम कंप्लीट करने के लिए चलो 2-4 और एग्जाम्पल्स ले। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स आई हैव ऑलरेडी रिटन, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए कि फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मे का। मे आई बोरो योर पेन टुडे। ये क्या है, एक परमिशन रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। तो इसको हम मे आई बोरो योर पेन टुडे, यहाँ पे पहले ही आ गया पेन टुडे। अब यहाँ पे जो ये फुल स्टॉप है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, बताओ। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। आई मे विजिट टुमारो, यहाँ पर भी मैंने पंक्चुएशन नहीं दिया है। यहाँ पे क्या पंक्चुएशन होगा, आई मे विजिट टुमारो। अब यहाँ पे भी मे है, मे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, 100% वो आएगा, इसका मतलब आई मे कम टुमारो। तो आप 99% आप श्योर दे रहे हो उसको। यू मे हैव अनदर पेन, आपके पास एक और पेन होगा, तो हो सकता है आपके पास एक और पेन होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहीं पर हम अगर माइट को देखेंगे तो इट माइट विजिट माई फ्रेंड टुमारो, आई माइट विजिट माई फ्रेंड्स हाउस टुमारो। तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हो सकता है नहीं भी कोई और काम आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गो और नॉट, तो मुझे पक्का नहीं है कि आई एम गोइंग देयर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ही माइट गेट देयर इन टाइम बट आई कांट बी श्योर। यहाँ पे अपने आप में ही कुछ आंसर्स में है कि श्योर नहीं है, बट ही माइट गेट देयर इन टाइम बट आई कांट बी श्योर। यहाँ पर श्योरिटी नहीं है और यहाँ पर श्योरिटी है। सिंपल सी चीज़ों को याद रखेंगे आप, बिल्कुल कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। मे यानी कि पॉसिबिलिटीज़ 70%, माइट यानी कि नॉट पॉसिबल, नॉट वेरी लेस पॉसिबिलिटीज है। वो जो 70 का 30 बच गया है वो यहाँ पर आ जाएगा। 100 में से 70% यहाँ पे आ गया, 30% यहाँ पे आ गया। तो अगर ये चीज़ है, आई मे कह रहा है कि मतलब अगर वो कह रहा है कि मे है, दैट मीन्स कि वो होगा, 70% होगा, बट माइट ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उसको 30% हो। इसीलिए हम इन दोनों चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो समझते हैं, जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। मे आई बोरो योर पेन टुडे, अंडरस्टूड। यहाँ पे आई मे विजिट टुमारो, यू मे हैव अनदर पेन, आई माइट विजिट माई फ्रेंड्स हाउस टुमारो, ही माइट गेट देयर इन टाइम बट आई कांट बी श्योर। यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि हम जब मोडाल्स यूज़ करते हैं तो हम कभी भी उसमें ed, s और या फिर ing नहीं लगाते हैं। हम उसको जितना सिंप्लीफाई ये चीज़ यूज़ करते हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ रूल्स हमको साथ के साथ याद कर लेने चाहिए और ये ग्रेड 10th को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम लगती हैं तो आप बिल्कुल आराम से कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं आपको क्वेश्चन पेपर सिलेबस को एग्जाम्पल पेपर दूंगी, आपको एग्जाम्पल सब सॉल्व करो। फिर कुछ दिनों के बाद हम एक टेस्ट करेंगे, एग्जाम का पेपर करेंगे, जो एग्जाम पेपर हम साथ बैठ के करेंगे उससे आप लाइव क्लास में कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम समझते हैं और जिसको जहाँ पे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप फिर एक बार मुझे थोड़े से इतना ईजी है, कुछ भी समझने वाला है नहीं, बहुत सिंपल है ये। 2-3 चीज़ें याद रखें, कैन कुड कल समझा था, आज मे माइट समझेंगे, फिर हम कल समझेंगे मस्ट और शुड, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपको बस ये आधा घंटा इसके पीछे निकालोगे। हाँ, आधा घंटे की बहुत ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट्स की वीडियो और 20 मिनट्स का एग्जाम्पल टेस्ट, ठीक है। बस 30 मिनट्स आर एनफ फॉर ग्रामर, बाकी चीज़ें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है आपको, बुक्स भी कंप्लीट करनी है। आपको बताया था जैसे कि मैंने बुक्स कंप्लीट करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, बी सेक्शन आपको करना ही है जिसमें हम बिजनेस लेटर भी सीखेंगे। बिजनेस लेटर के लिए मैंने आपको दिखाया था ना न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर में बताया था वैसा ही न्यूज़पेपर की तरह पढ़ के एडिटर वाले पेज निकालिए, आर्टिकल्स करिए उसमें से, जिसमें आप आर्टिकल जितना ज़्यादा करोगे पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छी बुक्स पढ़ो, टाइम निकालो, जब फ्री टाइम लगे तो प्लीज़ डोंट टच योर मोबाइल, सिवाय वीडियो के। वीडियो भी आपके टैब पर, मोबाइल पर जहाँ भी चलता है, सिर्फ हार्डली 10 मिनट्स चलाओ। उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करो और जितना टाइम हो सके बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप श्योरली 100% आपके मार्क्स 100% आएंगे, 95 से ऊपर आएंगे, आई एम गारंटिंग दैट, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मस्ट और शुड के साथ।